बस यही होप करो कि लास्ट ईयर जितना लेट हुआ था एडमिशन प्रोसेस, उतना लेट जो है वो इस साल जो है वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज लास्ट ईयर दिसंबर तक लोगों का एडमिशन जो है वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो लॉस है वो हुआ था। तो फाइनली दोस्तों एमएसटी सीईटी के पीसीबी ग्रुप के भी जो रिजल्ट्स है वो अब रिलीज हो चुके हैं। एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही डाउट्स है कि हमारी अब फार्मेसी की जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस साल आपकी फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस है ये कब से जो है वो स्टार्ट हो सकती है, कब आपको कैपराउंड का जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा, साथ ही में आपकी पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है ये कब तक चलेगी वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है तो वो भी हम इस वीडियो में जो है वो जानने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही में फार्मेसी के एडमिशन के अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, ताकि आपको टाइम पे सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट्स में ये बता देना कि आपको पीसीबी में कितना परसेंटाइल जो है वो मिला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कॉलेजेस सजेस्ट करूंगा, या फिर अकॉर्डिंगली आपके लिए टॉप 10 टॉप 20 के जो वीडियोज है वो बनाऊंगा, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प जो है वो हो सकती है। तो कमेंट में अपना परसेंटाइल जो है वो बता देना। तो अभी गाइज आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो है वो होम पेज पे जो है वो आना है सीईटी सेल के वेबसाइट में। होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स है वो आपको नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले जो फार्मेसी का अपडेट आएगा वो आएगा शेड्यूल का अपडेट, जिसमें बताया जाएगा कि इस साल की फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस जो है वो कब जो है वो स्टार्ट होने वाली है, साथ ही में कैप राउंड जो है वो कब तक जो है वो स्टार्ट होंगे। एंड सारी जो एडमिशन प्रोसेस है गाइज वो आपकी एडमिशन प्रोसेस AY25-26 इस वाली लिंक के थ्रू जो है वो होगी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो इस साल का जो हमारा एडमिशन का पोर्टल है वो ओपन होता है, जहाँ पे आप देख सकते हो 25-26 लिखा हुआ है। साथ ही में यहाँ पे आपको फार्मेसी एंड फार्म डी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो अभी तक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये अभी जो है वो ओपन नहीं होता है। बट जैसे ही इस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो फिर यहाँ पे ये जो लिंक है वो क्लिकेबल हो जाएगी, एंड फिर इसके ऊपर क्लिक करके आप फार्मेसी के एडमिशन पोर्टल के ऊपर जो है वो रीडायरेक्ट जो है वो किए जाओगे। तो मैं आपको लास्ट ईयर का जो है वो दिखाता हूँ कि लास्ट ईयर कैसे था। तो ये है गाइज लास्ट ईयर का पोर्टल, जहाँ पे आप देख सकते हो 24-25 लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखो फार्मेसी एंड फार्म डी के आगे न्यू न्यू ब्लिंक हो रहा है। तो इस साल जैसे ही हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तो हमारे इस साल के पोर्टल पे भी ऐसा ही जो है वो ब्लिंक होगा। फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो फार्मेसी का जो एडमिशन पोर्टल है वो कुछ इस टाइप से जो है वो ओपन होता है। अब इस साल का पोर्टल अभी तक फार्मेसी का आने का है, जैसे ही आएगा तो मैं आपको टाइम पे जो है वो अपडेट दे दूंगा। एंड इसी पोर्टल के ऊपर आपकी सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होगी। तो अभी गाइज मैं आपको सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बताता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि इस साल की हमारी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब तक जो है वो स्टार्ट हो सकती है। डेट्स देखने से पहले गाइज अभी एक बेस्ट टाइम है जिसमें गाइज आप अपने कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट करना जो है वो शुरू कर सकते हो। आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप सीईटी की जो कट ऑफ लिस्ट है उसका भी जो यूज़ है वो कर सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि फार्मेसी के 300 350 से भी ज़्यादा कॉलेजेस है। अब कौन से कॉलेज का कितना कट ऑफ जाएगा ये देखना जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इन लिस्ट का यूज़ करके। तो इसके लिए गाइज आप हमारी फार्मेसी कॉलेजेस के लिस्ट का जो यूज़ है वो कर सकते हो। इसमें आपको महाराष्ट्र के सारे फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो मिल जाएंगे, वो भी हाई कट ऑफ से लेके तो लो कट ऑफ तक। सपोज अगर आपको 90 परसेंटाइल मिला है तो आप ऐसे कॉलेजेस क्यों ही देखोगे जिनका जो कट ऑफ है वो 80 या फिर 70 जा रहा है। आप ऑब्वियसली 90 या फिर उसके अबो के ही कॉलेजेस जो है वो देखोगे। तो यहाँ से आप इजीली कॉलेजेस को जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे। एंड साथ ही में अगर आपका ऐसा है कि यार मुझे तो मुंबई में ही एडमिशन चाहिए या फिर पुणे में ही चाहिए, तो यहाँ पे आपको पुणे की लिस्ट अलग से मिल जाएगी, जिसमें आपको बस पुणे के ही फार्मेसी कॉलेजेस जो है वो मिलेंगे। अगर आपको मुंबई का देखना है तो मुंबई के कॉलेजेस आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे मुंबई कॉलेजेस आप यहाँ पे इजीली जो है वो देख पाओगे। साथ ही में अगर आपको नागपुर के चाहिए, अमरावती के चाहिए, संभाजी नगर या फिर नासिक का देखना है तो सिंपली अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे वो लिस्ट ओपन हो जाएगी, एंड इजीली आप देख पाओगे कि आपके रेंज में कौन से कॉलेजेस जो है वो आ सकते हैं। तो इससे कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो बहुत ईजी हो जाता है। साथ ही में किसी भी कॉलेज का अगर आपको डिटेल में कट ऑफ देखना है तो उस कॉलेज का सिंपली यहाँ से नाम कॉपी कर लो, एंड जो हमारी कट ऑफ लिस्ट है यहाँ पे कंट्रोल F दबा के कंट्रोल V दबाओगे तो उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आ जाएगा, एंड फिर यहाँ पे आप डिटेल में कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी जो है वो देख पाओगे। तो इससे आप बहुत ही इजीली अपने कॉलेजेस जो है वो शॉर्टलिस्ट कर पाओगे, एंड फिर देख पाओगे कि कौन से कॉलेजेस आपको जो है वो मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इन लिस्ट को जो है वो ले सकते हो एंड अपने कॉलेजेस फाइंड करना जो है वो शुरू कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि इस साल की जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब तक स्टार्ट हो सकती है, साथ ही में कैप राउंड्स हमारे जो है वो कब कंडक्ट किए जाएंगे। तो मैं आपको लास्ट ईयर की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखाता हूँ। तो लास्ट ईयर जो फार्मेसी की एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी 7 अगस्त 2024 से। तो लास्ट ईयर जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट होने में थोड़ा जो डिले है वो हुआ था। जैसे जनरली एडमिशन प्रोसेस जो है वो जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो लास्ट ईयर 7 अगस्त में जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो 7 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था, एंड रजिस्ट्रेशन करने के लिए 25 सितंबर तक का जो टाइम है वो दिया गया था। तो लास्ट ईयर काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो आए थे एडमिशन प्रोसेस में, तो इसलिए बहुत ही लंबा ये जो है वो गया था। फिर आपका रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो हुआ था,
उसके बाद फिर जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। तो जो मेरिट लिस्ट है लास्ट ईयर वो 28 सितंबर को जो है वो आई थी, जो कि बहुत लेट मैं जो है वो बोलूँगा। एंड फिर जो कैपराउन की प्रोसेस है लास्ट ईयर जो है वो कैपराउन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी 10 को, ठीक है, मतलब 10 तारीख को 10वें महीने में 2024 को जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुई थी। तो लास्ट ईयर काफ़ी लेट जो है वो सारी जो चीज़ है वो हुई थी। तो इस साल इतना लेट होने के जो चांसेस है वो नहीं रहेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर फार्मेसी के कॉलेजेस को अप्रूवल नहीं मिला था, जिसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोसेस है वो दिसंबर तक जो है वो चली थी। बट इस साल ऐसे होने के चांसेस जो है वो थोड़े कम लग रहे हैं, बिकॉज इस साल ये प्रॉब्लम आने के चांसेस कम है। तो हो सकता है इस साल हमारी जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो जुलाई के सेकंड या फिर थर्ड वीक से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें सबसे पहले आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एंड आपको अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो जो है वो करना होगा। वो होने के बाद फिर आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ होगी। मेरिट लिस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका ओवरऑल महाराष्ट्र में जो रैंक है वो क्या है, साथ ही में आपका जो महाराष्ट्र के अलावा ऑल इंडिया रैंक जो है वो क्या है वो भी आपको जो है वो पता चल जाएगा। फिर उसके बाद कैपराउन की जो प्रोसेस है वो मोस्टली अगस्त के सेकंड या थर्ड वीक में जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, जहाँ पे आपको कॉलेजेस के जो ऑप्शंस है वो डालना पड़ेगा। फिर आपका रिजल्ट लगेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कैपराउन 1 में आपको कौन सा जो कॉलेज है वो अलॉट हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है वो कॉलेज तो वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, नहीं तो कैपराउन 2 एंड कैपराउन 3 के लिए भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें कैसी की जाएगी, कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो इसके डिटेल रजिस्ट्रेशन का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, साथ ही में कैपराउन का फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो आपको जो है वो मेरे चैनल पर जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो उसका जो टेंशन है वो मत लो, बस यही होप करो कि लास्ट ईयर जितना लेट हुआ था एडमिशन प्रोसेस उतना लेट जो है वो इस साल जो है वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज लास्ट ईयर दिसंबर तक लोगों का एडमिशन जो है वो नहीं हुआ था, जिसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो लॉस है वो हुआ था फार्मेसी के कोर्स में। बट इस साल होप करेंगे कि ऐसा जो है वो ना हो एंड जुलाई के सेकेंड एंड थर्ड वीक में जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, अगर कोई भी डिले नहीं रहता है तो। अगर कोई डिले वगैरह आता है लास्ट ईयर जैसे, तो मैं वैसे आपको जो है वो टाइम पे अपडेट कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि क्या चल रहा है एडमिशन प्रोसेस में। नहीं तो लास्ट ईयर ऐसा हो गया था कि एडमिशन प्रोसेस बहुत लेट शुरू हुई थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चला एंड वो एडमिशन भी जो है वो नहीं ले पाए। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो चैनल पे जो है वो बने रहना, फॉलो करते रहना, आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिल जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो वही यही है कि जुलाई के सेकेंड या थर्ड वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है, अगस्त में आपके कैप राउंड्स वगैरह जो है वो होंगे एंड सितंबर तक पूरा एडमिशन प्रोसेस जो है वो आपका खत्म हो जाएगा, अगर कोई भी डिले नहीं होता है तो। बाकी अगर कुछ अपडेट आता है तो वैसे मैं आपको टाइम पे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दूंगा, ठीक है। तो होप सो गाइज ये वीडियो आपको जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथ ही में कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करने के लिए आप इन लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हो, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा एंड इजीली आप सारे जो कॉलेजेस है वो देख पाओगे। आप नॉलेज सीकर्स का ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें से फिर आप इन ऐप लिस्ट को जो है वो लेके आप यूज़ कर सकते हो एंड देख सकते हो कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं गाइज ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।